तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। फ्रेंड, आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आप लोगों के पास आए हैं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं स्टेबलाइजर कौन सा लें, घर के लिए परफेक्ट स्टेबलाइजर कौन सा है, कौन सा स्टेबलाइजर लें, क्या क्या उसमें देखें कि हमारे घर पे लाने के बाद वो स्टेबलाइजर बराबर वर्क करे, अच्छा से हमें वोल्टेज देता रहे। कुछ कमेंट आए कि स्टेबलाइजर एक फैन चल रहा है बराबर, दूसरा फैन चालू किया तो कम हो जा रहा है वोल्टेज, गर्म हो रहा है स्टेबलाइजर। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है आपको जब स्टेबलाइजर लेना है उस समय, ये सब बातचीत आज इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड, सबसे पहले देखिए आपको क्या ध्यान देना पड़ता है जब आप स्टेबलाइजर लेने जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने घर का लोड को चेक कर लेना है। आपके घर पे लोड यूज होता कितना है। लोड मतलब आप समझ करेंगे, आप जितने भी घर पे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी जो भी चलाते हैं वो हमारे घर का लोड है। वो सब चालू करके तो मेन हमारा जहां सर्किट आया है इनकमर, वहां पे हम चेक करेंगे क्लैम्प मीटर से कि हमारे घर पे कितना एम्पियर लोड यूज हो रहा है। तब जाकर हमको पता चल जाएगा कि इतना एम्पियर हमारे घर पे यूज होता है लोड, और उस एम्पियर को हम लिख लेंगे कि इतना एम्पियर लोड हमारे घर पे है। दूसरा, हमको अपने घर का वोल्टेज को चेक करना है कि हमारे घर पे जो मेन वोल्टेज आता है लाइट का, वो वोल्टेज कितना आता है। जब हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो वोल्टेज हमको पता चल जाएगा कि हमारे घर पे इतना वोल्टेज आता है। फिर उस वोल्टेज को भी हम लिख के ले लेंगे, और दुकान पे जब भी स्टेबलाइजर लेने के लिए जाएंगे तो आपको यही बताना है कि हमारे घर पे, समझिए आपके घर पे 150 वोल्ट आ रहा है, तो आपको पता नहीं हमारे घर पे 150 वोल्ट आता है, और समझिए 10 एम्पियर लोड यूज होता है एग्जाम्पल, तो आपको बताना है 10 एम्पियर लोड हमारे घर पे है टोटल यूज होने वाला। तो आप उस हिसाब से स्टेबलाइजर दीजिए ताकि हमारा लोड बराबर वो स्टेबलाइजर पूरा का पूरा ले सके घर का, और 150 वोल्ट से हमें 220 वोल्ट बना के बेच पाए। तब जाके आपको परफेक्ट स्टेबलाइजर देंगे और वो स्टेबलाइजर आपका परफेक्टली वर्क करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब जानकारी अगर लेके आप स्टेबलाइजर लेने जाते हैं तो 100% वो स्टेबलाइजर आपका परफेक्ट चलेगा, न गर्म होगा, न 2 फैन चलाएंगे या 3 फैन चलाएंगे, फैन की स्पीड भी कम नहीं होने देगा, क्योंकि वो बराबर मेंटेन करता रहेगा वोल्टेज। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लें या मैनुअल लें, देखिए दोनों सेम ही है, दोनों का वर्क सेम है, फक्त कुछ अंतर है। जो कि मैनुअल स्टेबलाइजर अगर आप लेते हैं तो उसमें सेलेक्टर स्विच आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको वोल्टेज को खुद स्वयं सेलेक्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना घटाना पड़ेगा। ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे, सेलेक्टर स्विच से कम रहेगा तो बढ़ाएंगे। और अगर ऑटोमेटिक वाला आप लेते हैं तो वो उसमें सेलेक्टर स्विच आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम वो ऑटोमेटिक वोल्टेज को आपके रिक्वायर्ड जो वोल्टेज रहेगा उसके हिसाब से बढ़ाता घटाता रहता है। उसमें आपको अब खुद जाके वोल्टेज कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यही फर्क है मैनुअल और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में। तो आपको जो अच्छा लगे वो स्टेबलाइजर आप हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आप लोगों को भी लाते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।